हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स के अंदर लेक्चर 1.10 में पढ़ेंगे मिड वैल्यू मेथड के बारे में। ये मेथड कब यूज़ होता है? जब हमें दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना होता है, तब हम मिड वैल्यू मेथड का यूज़ करते हैं। बेसिकली मिड वैल्यू मेथड यूजफुल तब और ज़्यादा हो जाता है जब हमें दो रेशनल नंबर के बीच में एक या दो या तीन रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। मगर साथ ही साथ मिड वैल्यू मेथड कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। कब? जब हमें दो रेशनल नंबर के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, तब ये मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल है जो मिड वैल्यू मेथड पे बेस हैं, उनको सॉल्व करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि मिड वैल्यू मेथड का किस तरह हम क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। तो पहला एग्जांपल क्या है? फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। क्या आया? 7। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं? डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं 7 को। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया? 3.5। और 3.5 ही हमारा रेशनल नंबर होगा 3 and 4 के बीच में। तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। उसी तरह सेकंड एग्जांपल है -1/3 और 1/4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? -1/3 और 1/4 को ऐड कर लेते हैं। तो क्या आया? -1/12। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं? -1/12 को डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। तो क्या आया? -1/24। तो वही हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा किसके बीच में? -1/3 के बीच में और 1/4। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 2/3 और 8 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। मगर इस बार कितने रेशनल नंबर फाइंड करने? 3। 1 2 3। तो फिर से वही करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? 2/3 और 8 को ऐड कर लेंगे। तो क्या आया? 26/3। और फिर स्टेप 2 में क्या कर लेंगे? 26/3 को डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। क्या आएगा? 13/3। तो इस तरह एक रेशनल नंबर हम फाइंड कर लिए किसके बीच में? 2/3 और 8 के बीच में। मगर अभी हमें दो और रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 2/3 और 13/3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। और ये जो रेशनल नंबर आएगा तो ये भी तो 2/3 और 8 के बीच में ही तो होगा। तो क्या करेंगे हम? 2/3 और 13/3 को ऐड कर लेंगे। क्या आया? 5। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो कितना आएगा? 2.5। तो 2.5 किसके बीच में हो जाएगा? 2/3 और 13/3। और जैसा कि हमने बताया है कि जो 2/3 और 13/3 के बीच में नंबर आएगा तो वो भी तो 2/3 और 8 के बीच में होगा नंबर। तो इस तरह हम दो रेशनल नंबर फाइंड कर लिए 2/3 और 8 के बीच में। अभी हमें एक और रेशनल नंबर फाइंड करना है। इस बार हम क्या करेंगे? 13/3 और 8 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो जो रेशनल नंबर आएगा ये भी तो 2/3 और 8 के बीच में होगा। तो क्या करेंगे? 13/3 और 8 को ऐड कर लेंगे। तो क्या आएगा? 37/3। और फिर क्या करेंगे? उसको डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो क्या आएगा? 37/6। तो इस तरह हमें 13/3 और 8 के बीच में रेशनल नंबर मिल जाएगा। क्या होगा वो? 37/6। इस तरह हम 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए 2/3 और 8 के बीच में। कौन कौन सा? 2.5, 13/3 और 37/6। अगर इस तरह हमसे और भी रेशनल नंबर पूछा गया होता है, जैसे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है 2/3 और 8 के बीच में, तो 3 तो फाइंड कर लिए। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते? 2/3 और 2.5 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेते। नहीं तो 2.5 30/3 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेते, या उसी तरह इसके बीच में फाइंड कर लेते, या तो इसके बीच में फाइंड कर लेते। इस तरह हम मिड वैल्यू मेथड का यूज करके रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। मगर हमने देखा जो फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल था जिसमें हमने मिड वैल्यू मेथड का यूज किया, वहां पे हम आसानी से रेशनल नंबर फाइंड कर लिए क्योंकि हमें वहां सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना था। मगर जो लास्ट
एग्जाम्पल था जिसमें हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। तो उसमें हमने देखा मिड वैल्यू मेथड का यूज तो हमने किया, मगर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, क्योंकि जब हम लार्ज रेशनल नंबर फाइंड करते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में, तब देखते हैं कि मिड वैल्यू मेथड काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आगे चल के हम कुछ और भी मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि अगर 2 रेशनल नंबर के बीच में लार्ज रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उस मेथड का यूज करेंगे तो काफी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। मगर मिड वैल्यू मेथड में वो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब हमें लार्ज रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिनोमिनेटर मेथड के बारे में। ये मेथड का यूज कब होता है? जब हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तब तक के लिए थैंक यू।